गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की सुबह हो रही है हमारी छत से और मैं उठ चुकी हूँ। मैं उठ तो आज जल्दी गई थी, मैं पर व्लॉगिंग लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि देखो आज मैंने कितने सारे घर में कपड़े धोए हैं। यस गाइज, बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं और देखो क्या व्यू है पीछे का। वो सारे जो आप पीछे का व्यू देख रहे हो गाइज, वो लद्दाख के पहाड़ हैं जो कि हमारे घर की छत से दिखते हैं। सो मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी देखो ठीक से निकल नहीं पा रही है क्योंकि बारिश ज़रूर होगी आज, तो कोई कहने वाली बात नहीं है। वो बंदे हैं, ये फरार है यहाँ के, हिमाचल के, दिल्ली से हिमाचल फरार वाले बंदे हैं ये। देखो ये मैडम जी अब आई है, इनका वेट करते करते वो बच्चा वो घूम रहा है। चाचू जी क्या हाल है? ये चाचू की भैंसें हमारी, देखो कैसे खूबसूरती से निहार रही हैं। ये देखो चाचू, ये देखो क्या बना रहे, खुशबू अच्छी आ रही है खाने की। ये देखो बैठ, बोलो ना जो बोला था मुझे पहले, नहीं दूंगी। गाइस इन्होंने मेरे को मना कर दिया था, वीडियो देखते ही चालू हो गई, कहती हाँ दे दूंगी। नहीं नहीं छाछू अभी माड़ी मत बिटा खाने आई थी। हिमाचल की ट्रेंडिंग शादी होती है। हाँ चलो अब चलते हैं, आप जरा खेत में देख कर आते हैं क्या हो रहा है। ये देखो ये जो हमारा खेत है, याद है मैं पिछली बार आई थी तो उसमें बड़ी सारी फसल देखी होगी आपने। अब इसके ऊपर कोई फसल नहीं है, रीजन क्योंकि इसमें ऑलरेडी बुआई कर दी है, वो भी गेहूं की। अरे मक्का, सॉरी मक्के की। ये बंदा झूठ बोलता है यार, मेरे को पता नहीं है ना यहाँ का कुछ, तो मुझे बेवकूफ बना देता है ये आदमी। तो जी कर लगे काम धंधा में। ये खेत के कपड़े हैं इनके, इनके कपड़ों में मत जाना, ये खेतों के कपड़े हैं। ये देखो तोरिया, मैं ये तोड़ने आई थी यहाँ पे, कितनी प्यारी लग रही है ना ये, और ये अभी बनेगी घर में तोरियों की सब्जी। डैड जी इधर क्या बोया है? अरबी। ये अरबी है, आगे गेहूं है, नहीं मक्का, मक्का सॉरी यार, ये अरबी ये मक्का, सारा मक्का बो दिया है हम लोगों ने यहाँ पे। हमने नहीं, मेरी सास ने। वो देखो वो क्या कर रही हैं। ये जो काम है ना, ये हमारी बस की नहीं है, सच्चाई यही है। पर देखो हम फिर भी कोशिश करते हैं पर नहीं करना चाहते ऐसे कामों की। ये बंदा गांव में रह के भी कुछ नहीं करता, सारा दिन मुंह छुपाता है बस। कोई बात नहीं, बिल्ले इंसान का भी भला होता है। हाँ ये मेरे साथ एलवी शादा से मिलने जाएगा बंदा। आप गुड़ाई कर रहा हूँ। ये हो रही है गुड़ाई, वो देखो वहाँ से पूरी गुड़ाई कर ली है लोगों ने। तोड़ा ही वाला मैंने तोड़ा आम। हाँ। ये हमारे खुद का आम का पेड़ है, देखो गाइस कितने प्यारे आम लगा हुआ। एक सिंगल आम भी कितना सुंदर लग रहा है उधर लगा हुआ, ये देखिएगा आपको। ये आम गिर रहे हैं और ये लोग उठा रहे हैं नीचे। तो क्या लाल लाल हरी हरी मिर्चियाँ लाल में कन्वर्ट हो गई है, बढ़िया। ये भाई उगती लाल है या है हरी? अच्छा हरी उगती है फिर लाल हो जाती है। अच्छा देखो ना, ये हरी उगी है और ये लाल में कन्वर्ट हो गई है एक बार की। क्या लग रही है यार, बढ़िया। सही बात है, कहते हैं जीवन तो गांव में ही होता है क्योंकि यहीं पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता है खाने पीने को, फ्रेश, सब कुछ फ्रेश होता है यहाँ पे। लॉन्ग लाइफ जीनी है तो पहाड़ों पे या अपने गाँव में जाओ, शुद्ध वातावरण। नहीं नहीं मुझे लंबा जीना है, मैं तभी हिमाचल चक्कर मारती रहती हूँ। तोड़ी मैंने तोड़ी। डैडी अंदर एक ही थी क्या? ये रही ना, बाहर है ना, ये तोड़ी। ये देखो हमारे उस झाड़ की ब्रल की होगी तोरिया। आज यही बनेगा गाइस फ्रेश। चलो, और ये देखो आम तोड़ के लाया पेड़ के। आम तो पेड़ों के होते हैं। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद चूल्हा जलाया है और आप मेरी चूल्हे की रोटी देखो। इधर दिखाओ फ्रेंड्स को। गाइस देखो फूलेगी है, लिटरली मैं फुलाऊंगी इस रोटी को। सी गाइस रोटी फूल रही है मेरी। एक मिनट, आग नहीं जल रही है इनसे देखो। आग क्यों नहीं जल रही है? आग पहली बार मैंने खुद जलाई है, रोटियां बना चुकी हूँ। इतनी अच्छी आग जल रही थी ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत अच्छी आग जलाई है तुमने। टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद चूल्हा जलाया है, क्योंकि कल तो मेरे जेठानी थे वो जला रही थी कि मुझे नहीं आता। आज मैंने खुद जलाया और कहीं मैं सारी रोटी बना चुकी हूँ, तो आपको एंड में ब्लॉग दिख रहा है, ये वाला शूट दिख रही है मेरी। और मेरी रोटी इतनी अच्छी फुली, इतनी अच्छी फुली यार, मजा आ गया। ये देखो मेरी रोटियां फुली फुली। फाइनली मैं नहा धो कर रेडी हो गई हूँ, पर कपड़े मैंने अभी वही पहने हैं। मैंने कहा गंदे हो जाएंगे, इसलिए अगर जब कहीं जाएंगे तो ही कपड़े चेंज करूँगी, अदरवाइज नहीं। तो जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था मौसम अच्छा, और अब देखो कितनी गंदी धूप हो गई यार।
अब वो ये सोच विमर्श कर रही हूँ मैं, पर हमने बंगलामुखी जाने का प्रोग्राम बनाया था तो वो हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा शाम को चलेंगे, रात की आरती दिखाएंगे हम आपको बंगलामुखी की गाइस। जय माँ बंगलामुखी। तो चल दिए मार्केट प्रागपुर, क्योंकि बड़ी जोर से बताएंगे, क्योंकि हमें कुछ सामान खरीदना है और कपड़ों को डाई भी कराना है। तो हम मार्केट जा रहे हैं इतनी भरी धूप में यहाँ की, तो आपको मार्केट का व्यू दिखाऊंगी मैं वहाँ से। फाइनली हम पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँचे हैं हम? ये प्रागपुर मार्केट है हमारे यहाँ की। तो ये फेमस मार्केट है, जिनको भी कुछ भी चाहिए होता है वो यहीं आते हैं हम लोग लेने के लिए। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करेंगे अपनी। हाँ, यहाँ मार्केट वगैरह कोई आए नहीं, और वो अपना दिखा देते हैं और क्या पता चल जाएगा ना क्या कह रहे हैं। अगर वही कह देगा कि मैं करा दूंगी, उसका तो हमारा काम हुआ नहीं, कुछ समझ में आया नहीं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? दूसरे सूट की दुकान के पास, और हमारे एक रिलेटिव है, भाई लगते हैं, उनकी शॉप है यहीं, उनसे मिलने। ये प्रागपुर की मार्केट है गाइस। यहाँ पर इसी तरीके की मार्केटें होती हैं। मार्केट की तरह ही है, पहाड़ों पे ऐसी होती है। उनकी शॉप जहाँ हम जा रहे हैं, ये रे भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक, बढ़िया। बस बढ़िया। पहुंच गए हम भैया की शॉप में, ये हमारे भाई की शॉप है। पास से हमेशा हम आते हैं, सूट लेते हैं। मैं हिमाचल में जब भी आती हूँ उनके पास बहुत अच्छी वैरायटियाँ होती है, मैं यहीं से सूट लेती हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमें यहाँ पे 4 सूट पसंद आए, जिसमें से एक मेरे को ये पसंद आया, और एक ये, और दी के हाथ में, और एक पीछे है। अब देखो ये अंकल जी बैठे हैं, अब ये मुझे बताएंगे मुझे कौन सा सूट लेना चाहिए, क्योंकि डिपेंड ऑन अंकल जी, क्योंकि जो अंकल मुझे डिस्काउंट देंगे वो मैं सूट ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पर आके अगर मैं खाली आ जाऊँ तो मेरा आना बेकार होता है। अब देखो अंकल मुझे कौन सा सूट पसंद करवाते हैं। चलो अंकल जी बताओ जल्दी से। अंकल तो पहले ही डर गए कैमरे के सामने आते ही कि कल मैं ब्लॉग में आ जाऊंगा यार, मेरी डिस्काउंट के लिए मुझे दिखा देंगे हिमाचल में, क्योंकि मोस्टली सब्सक्राइबर। फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, मैंने सूट खरीद लिए हैं और ये हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अब लेकर, और काफ़ी अच्छी हमारी शॉपिंग हो गई है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये अंकल की शॉप है, मस्ट विजिटेड, प्रागपुर फैंसी क्लॉथ हाउस। हम यहाँ से निकल चुके हैं। अपनी चांदी की चेन को हमने कलर भी वो कराना था, क्या कराना था, शाइन करवाना था, वो रह गया था, वो भी करा दिए हैं। मैंने अपनी बहन को नई चेन दिलाई है, और दुग्गू ने अपने बहन को नई चेन दिलाई है। और सेम शॉप होती है देखो इस तरीके से, यहाँ पे मिठाइयाँ कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है मिठाइयों की। बेसिकली यहाँ पे जो बेसन की है वो ज़्यादा फेमस होती है मिठाई। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से क्या लूँ, क्योंकि भूख लगी है, खाने के लिए कुछ चाहिए यार, पेट भरने के लिए। तो देखते हैं, वहाँ नीचे की तरफ जाते हैं, कुछ मिल जाता है वैसी चीज़ें तो वो खाते हैं। बाकी जो सड़कें हैं ना, थोड़ी जो सड़कें होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। ये यहाँ खड़े थे, ये यहाँ से वो देख रहे हो आप, लाइट ब्लिंक ब्लिंक कर रही है जो, ये वहाँ पहुँच गए। अब वो या वहाँ तक अब हम पैदल जाएंगे उनके पास, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क नहीं है ना कि यहाँ बंदा खड़ा भी हो जाए पार्किंग लगा के और काम भी चल जाए, पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब जा रहे हैं देखते। भैया से हमने लिया है बर्गर, और बर्गर बहुत टेस्टी। यहाँ के बर्गर कैसे होता है मैं आपको बताया थी, ये देखो वो ये बर्गर है। अबे यार वही वाला सीन हो गया गाइस, कल हमने जैसे पनीर और दूध और दही के लिए पगले हो रहे थे ना, आज फिर वही भसड़ ये हो गई कि ब्रेड हम दुकान पे छोड़ा है और पैसे दिया है। अब हम पोपट बजर जा रहे हैं हमारे 2 दिन से, और कल हम दिल्ली के लिए पमेलियन हो जाएंगे, अपने वापस निकल जाएंगे। तो हमने ब्रेड उठा लिया है जो कि हम वहाँ छोड़ आए थे, ब्रेड ले लिया, ब्रेड उठा लिया है। अब घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डैडी ने मम्मी ने क्या बोलते हैं, गुड़ाई करनी है, गुड़ाई खेत में, तो इसलिए फटाफट भाग रहे हैं फटाफट। हमने हमारा मटेरियल रेडी कर लिया है। पहले तो मैं भी अपनी चाय यहीं पी रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं यार मैं भी खेतों में जाके चाय पीती हूँ। यस, तो फाइनली हम जा रहे सारे खेतों पे, हमारे समोसों को लेकर हम वहीं अपनी शाम की चाय पियेंगे। ये देखो ये अपना सेट लेकर हम एक के पीछे एक लगे हुए हैं और चलते जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए खेत पे। यार थक जाते हैं, थोड़ी चढ़ाई है ना। क्या अरे कोई बात नहीं, आ जा यार, हमारे ससुर जी बैठे हैं उधर, डैडी जी हमारे गुड़ाई करते हुए, उन्होंने पूरा खेत खत्म कर दिया आज। ठीक, हाँ हम चाय वगैरह यहीं पियेंगे, और हमारे सब समोसा
हाँ जी केचप ले आओ ना। अभी रुक जाओ ताशु, हम थक गए। चलो तुझे गुड़ाई आती है? आती तो है। जा करके दिखा जरा, मेरे को तो आई नहीं आज तक। चलिए था तो लिया। पानी तो लाई नहीं, ये गिरा। ये पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, काम ये आके गिरा। ये देखो खुशबू कैसी है। हाँ देखो गाइस, ये हमारे पेड़ का आम है। पानी तो मैं सॉलिड आम। क्या खुशबू आ रही है, मजेदार। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो इसने बीज डाला इसके अंदर, और अब इसको देखो ये एक इसने मक्के का बीज डाला, अब इसे देखो बंद भी कर दिया इसने। हमारी बुआ जी के घर, ये बुआ जी का घर है। हेलो, क्यों मुंह की छुपा रहे? हेलो, शक्ल दिखाओ अपनी। ये देखो ये पलम का पेड़ है और ये है बुआ जी का कटहल का पेड़। देखो गाइस, यहाँ पे सबके घरों में आपको कटहल का पेड़ जरूर मिलेगा, मतलब मोस्टली लोगों के यहाँ कटहल है। ये देखो कितने बढ़िया लगा हुआ है, ये धाकड़ धाकड़। ओ ऊपर देखो, वो देखो कितना बड़ा कटहल है। बहुत ही मजा आता है। गाँव के घर हमारे ऐसे होते हैं, कितने बढ़िया। और यहाँ पर एसी भी फेल है, अंदर ही अंदर देखो कितने सारे कमरे निकल जाते हैं। एक कमरा ये निकल गया अंदर ही अंदर, तो क्या हो गया। गांव के घर ऐसे होते हैं और इसी में मजा है, इसी में ठंडक है। अगर ये घर नहीं ना तो यहाँ पर जो भी स्टे करेगा ना, एसी फ्री सब कुछ, मतलब इस पंखे से भी ऐसे ठंड लगने लग जाएगी, पूछो मत, बड़ा मजा आता है। देखो ये एक टीवी है और ये आज के जमाने का टीवी है। हमारे टाइम पे हम छोटे थे, हम ये टीवी देखते थे। देखो बुआ जी ने आज भी संभाल के रखा है यार। इन टीवियों की बात अलग थी, इसमें हमने बहुत सारे कार्टून देखे हैं, नाटक देखे हैं। शक्तिमान आता था पहले, और वो डोनाल्ड डक आता था, हम ये सब देखते थे। ये टीवी का तो रौनक ही अच्छा था ना बुआ जी। अब पेड़ों पे मैं चढ़ूंगी? नहीं हो भाई, नहीं। ना मैं चढ़ना पेड़ पे, ना मन्ना देना, मैं चढ़ना आज पेड़ पे। ये कटहल मैं तोड़ूंगी और ऊपर चढ़ के। यार ये चढ़ लेगी ये लड़की पेड़ पे, यार ये मुंह छुपा लेती है घड़ी घड़ी। फाइनली हम आ गए हैं कटहल तोड़ने के लिए, और कटहल यार बहुत ऊंचे और ऊपर लगे हैं। और देखो ये जो लड़की है ना, ये चढ़ेगी कटहल पे, ये मुंह ही नहीं दिखाएगी आपको, क्योंकि इसने बोला है मेरा जो फेस है वो रिवील नहीं करना है। ये लोगों को नहीं पता चलना चाहिए मैं कटहल तोड़ सकती हूँ ऊपर चढ़ के। तो देखो ये ऊपर चढ़ेगी और सबसे बड़ा वाला कटहल तोड़ेगी। ये एडवेंचरिंग चालू हो गई है, देख लो जरा ये लड़की कैसे चढ़ रही है भाई। ये छोटी सी बच्ची है हमारी घर की, देखो जरा। शाबाश, सही है ना मेरा? ये भाई ये क्या तोड़ रही है यार लड़की, देखो क्या बात है। ये गाइस ये कटहल गिरा ऊपर से, देखो यार। अब आ जाओ नीचे यार, सल्यूट है भाई, सल्यूट। गाइस इस इंसान के लिए चैनल पे प्लीज इस ब्लॉग करो, इस वाले मतलब मेरी वीडियो पे कम से कम 1000 के करवा दो प्लीज। 1000 के तो होने चाहिए एटलीस्ट इस लड़की की मेहनत के लिए। यार छत पे चढ़ के इस बंदी ने एटलीस्ट, यार मतलब छत पे क्या, पेड़ पे चढ़ के बंदी लिटरली अब मेरे लिए कटहल तोड़ के लाई है। और मेरे कम से कम 500 सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार। वो देखो कैसे उतर रही है लड़की। शाबाश शाबाश, ये हमारी आजकल की लड़कियां हैं, देखो गांव की। ये मुंह रिवील नहीं करेगी गाइस, ये मुंह रिवील नहीं करेगी, इसने मना कर रखा है। गाइस देखो सबने, मेरे डैडी जी ने, मेरी माता श्री ने, पति श्री ने इतनी गुड़ाई कर ली है। ये खेत हो गया खत्म, ये खेत हो गया फाइनली खत्म। अब चढ़ाई करेंगे ऊपर की ओर। अब चढ़ाई होगी ऊपर की ओर, तो आज ही हो जाएगी दूसरे खेत में आज ही। अभी गाइस मैंने आपको सुबह बताया था वीडियो पे कि हम लोग को बंगलामुखी जाना है, तो मैं तो रेडी हो गई थी बंगलामुखी जाने के लिए। पर मेरी जो चाची जी हैं उन्होंने बताया कि जा नहीं सकते, छूतक लगाया। मैंने क्यों, कह रहे हमारे चाचा में उनकी बेटी हुई है, पोते को, हाँ बेटे को बेटी हुई है, तो इसलिए जा नहीं सकते, छूतक लगा हुआ है। तो गाइस फिर वहाँ हमारा बंगलामुखी तो हुआ आज कैंसिल, और सुबह हम निकल जाएंगे। तो ऐसे ही निकल जाएंगे, हमारे हिमाचल के दिन निकल गए, पता भी नहीं चला। गाइस देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, बताओ। पेंठू, इसे क्या बोलते हैं? इसको बैंगन को क्या बोलते हैं? चल ये देखो बैंगन, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे लगे हैं। ये सब, ये टमाटर लगे हैं हरे हरे, बढ़िया। ये देखो चाची बैठी हैं और ये हमारा बैठे हैं, कौन? पोंगा। इसने बड़ा दुखी कर रखा है हमें हमारे। ये है हमारे अभी भाई। ये कर तो ऐसे रहे हैं जैसे कि अगले उम्मीदवार ये भाई है। कहाँ है? हेलो, अगला उम्मीदवार इधर आओ हमारे।
क्या करेगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखेगी मेरा अगला। अब भी ये देखिए हमारे चाचा जी लट लेते हुए गांधी जी की राह पे चलते हुए, और हमने सोचा चलो एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, काफी टाइम से मैं गई नहीं थी, तो अब मैं उस मंदिर में जा रही हूँ दर्शन के लिए। ये जो राह पे आगे चल रहे हैं गांधी जी की, उनकी धर्मपत्नी जी है। चलो चलते हैं अब हम मंदिर देखने। पता है ये जो घासें उग रही है ना, हमारे बिरादरियों के मतलब हमारी बिरादरियों के खेत है। और ये जो उगी हुई है ना इधर फसलें, ये है गेहूँ, ओ मक्का, ये सारे मक्के हो गए हैं क्योंकि मक्के का सीज़न आने वाला है ना, मक्के का सीज़न आने वाला है ना गाइस। तो यहाँ पे सारे के सारे अब मक्का ही आपको मिलेगा, आने वाले टाइम पे मक्के ही मिलेंगे। तो मक्का है, हल्दी है, अरबी है, यही सब है ना चाची जी, अदरक है, आने वाले टाइम पे यही मिलेगा। चल रहे हैं, ऊपर नीचे होता है ना यहाँ पे थोड़ा खेत, तो बस इतने जंगलों में बैठते हैं हमारे देवता। देखो 12 तारीख फिक्स है हमारा। अच्छा, भंडारों का 12 जून। सांप सूप भी होता है, सब मिलेगा इधर। गिद्ध, वो क्या एक और आता है ना चाची, क्या गिद्दड़ वगैरह भी आते हैं इधर, इसलिए चाचू लठ लेके चले हुए हैं। अब देखो हम जा रहे हैं मंदिर बाबा जी के दर्शन करने। ये किसका फल है चाची? देखिए सामने है वो मंदिर जो पहले एक छोटे से मतलब उसके नीचे हुआ करता था, मतलब ऐसे ही बना रखा था टेम्परेरी। अब देखो कितना बढ़िया बन गया है मंदिर। ये देखो ताशु, जय बाबा जी। ये वो ये देखिए बड़ा शानदार मंदिर बनाया है ये बाबा जी का। ये देखो ये है हमारी छोटी छोटी दोनों मेरी देवरानियाँ हैं, इनके बच्चे हैं। ये हमारे चाचू जी बैठे हैं। चाचू जी शर्मा गए। ये हमारे भाई है, ये हमारे घर की सबसे छोटी मेहमान है ना। मैं इन लोगों से मिलने आई थी क्योंकि मैंने कहा कल मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ, तो मैंने कहा आज इन लोगों से मिल लेती हूँ, फिर मेरा मिलना नहीं होगा क्योंकि गाँव हम कभी कभार आते हैं, इसलिए हम सबसे मिल के जाते हैं। तो अब हमने इन सबसे अलविदा ले लिया है, कल मॉर्निंग में हम यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। बाय करो, हाय करो, हाय बोलो, हाय गाइस बोल देना, हाय गाइस। आप भी बोलो। भाई तो गुस्से में रहती है, वो पीछे वाले को वो फोन में रहता है। चलो गाइस अब घर जाके खाने पीने की तैयारी करते हैं, नहीं तो उसके बिना तो काम ही नहीं है, ये तो घर से बेघर कर दिया जाएगा। गाइस आज भी शाम को मैंने खुद आग जलाई है और बहुत अच्छी आग पकड़ रखी है। ये मेरी रोटी सीख रही है इसी आग में। थोड़ी कल मैंने जलाई थी, कोई तूने नहीं जलाई है। कल भी नहीं जलाई थी, मैंने ही जलाई थी। तो बस मेरी रोटियां बनने वाली हैं। तो चलो आज का ब्लॉग मैं फिर यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द से एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।